हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो आज का अपना टॉपिक है वो है भू संचलन अर्थ मूवमेंट। ये आपका बीए फर्स्ट ईयर के फिजिकल ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5 है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो इसमें लगने वाले बल हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये बल आपके समझ में नहीं आया तो ये मानो कि आगे जो आपके चैप्टर हैं वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो बल समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आंतरिक बल और बहिर्जात बल यानी पृथ्वी के अंदर जो बल लगते हैं वो उनसे क्या मूवमेंट होता है, किस चीज़ का निर्माण होता है, और बहिर्जात बल से किन चीज़ों का निर्माण होता है, क्या इफेक्ट करते हैं ये पृथ्वी के ऊपर। तो सारा का सारा जो इनके अपन बल पढ़ेंगे वो बल उनके नाम आएंगे आपके आने वाले चैप्टर में। जैसे मैंने बताया था कि एक एक शब्द अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जैसे निम्नीकरण है, अभिवृद्धि है, अपर्दन, निक्षेप, निमज्जन, उन्मज्जन, ये क्या है, तो इनकी एक एक की आपको परिभाषा आनी चाहिए। परिभाषा आते ही आपके आगे आएगा जब चैप्टर में वो नाम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि निम्नीकरण क्या होता है, अभिवर्धी क्या होता है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको समझते चलेंगे और पूरा का पूरा आपको समझना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपका भू संचलन है, जो अर्थ मूवमेंट है, उसमें दो प्रकार के बल लगते हैं। एक तो अंतर्जात बल जिसको इंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं, बहिर्जात बल जिसको एक्सोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। जो आपका अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल का मतलब होता है भाई पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो बल लगता है उसका मेन कारण होता है जो तापीय संवहन की क्रिया होती है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में और भी सारे होते हैं, जैसे ताप है ना, तापमान के बाद में दबाव है, और उसमें जो हलचल होती है, भूकंप, ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, बहुत सारे उसके साथ में इफेक्ट करते हैं। लेकिन मेन इफेक्ट जो मैनुअली होता है वो आप तापीय संवहन होता है। जो पृथ्वी के अंदर आपके पृथ्वी के अंदर ऐसे तापीय संवहन की धाराएं चलती रहती हैं, वो आगे आपके आएगा तब बताएंगे। ये आपका केंद्रीय भाग है, तो ये संवहन धाराएं ऐसे चलती रहती हैं, वो मैन इफेक्ट करता है अंतर्जात बलों का। तो अंतर्जात बल हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये आपके महाद्वीपों का और जो महाद्वीप है उनका और पर्वतों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं ये भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहले जो अंतर्जात बल होते हैं उसके प्रकार देख लेते हैं। तो अपन ने एक नाम पढ़ा था पटल विरूपणी, पटल विरूपण या विरूपणी बल। इसको डायस्ट्रोफिक फोर्स बोलते हैं। इसके बाद में है आकस्मिक। आकस्मिक से समझ गए होगे आप। आकस्मिक का मतलब होता है सडनली जो होते हैं, मूवमेंट होते हैं जो सडनली होते हैं, फोर्स। कौन कौन से होते हैं आकस्मिक? आपके आकस्मिक में कौन कौन से आते हैं? अचानक से जो चेंज करते हैं, तो उसमें कौन सा है आपका? भूकंप। दूसरा ज्वालामुखी। भूकंप है, ज्वालामुखी अचानक से उद्गार करते हैं, अचानक से विस्फोट करते हैं, इसलिए इनको आकस्मिक बोला गया है। आकस्मिक बल ये भी तो एक प्रकार के बल ही है, तभी तो ये उठते हैं। इसमें अवलांच भी है। ये तो आपके आकस्मिक हैं। अब आ जाओ जो पटल विरूपणी है। पटल विरूपणी जो बल हैं ये मेन इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके दो प्रकार होते हैं जो पटल विरूपणी बल होते हैं। इन्हीं से क्या होता है, आपके महाद्वीपों का और पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय निर्माणकारी बल। इसको बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। इंग्लिश में बात करें तो ओरोजेनेटिक फोर्स। अगर इसकी बात करें हम, इसको
इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक फोर्स। अब इनकी अपन बात करें, जो आपका महाद्वीपीय निर्माणकारी है, जो महाद्वीपीय निर्माणकारी है, ये भी आगे दो प्रकार हो जाते हैं। इनके दो प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं? दो भागों में इनको बांटा गया है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी और दूसरे को बोलते हैं अधोमुखी। अब देखो यहाँ पे हिंदी वर्जन देखो अटपटा लग रहा है ना, अब इंग्लिश में डालेंगे इसका नाम तो आप समझ जाओगे आसानी से। इसको बोलते हैं अपवर्ड, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड। और इसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड। इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ जो बल लगता है, ये नीचे की तरफ जो बल लगता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। जो अपवर्ड है आपका और जो डाउनवर्ड है, इनके भी आगे भाग हैं, इनके दो दो भाग हैं आगे। एक बार सारा समझेंगे लिख के। इसको बोलते हैं हम निमज्जन। निमज्जन बहुत हिंदी में इसके बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, इससे बेटर, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, जैसे नेट का भी है या पीजीटी का देते हो आप, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी देते हो, तो उसमें ये नाम हिंदी वाले नाम बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करो कि इंग्लिश का वर्जन एक ही आएगा तो इंग्लिश का वर्जन याद कर लो, और इजी भी है और जल्दी भी हो जाएगा। तो निमज्जन और अवतलन, पहला है निमज्जन, दूसरा प्रकार है इसका अवतलन। तो इसका अगर हम इंग्लिश वर्जन देखें तो क्या बोलेंगे इसको, दोनों को ही डाउनवर्ड। और इधर है, इसके भी दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा। उन्मज्जन, उन्मज्जन या फिर ऊपरीमुखी भी बोलते हैं इसको। इसको ऊपरीमुखी भी बोलते हैं, एक वर्ड इसका है ऊपरीमुखी, यानी ऊपर की तरफ जो संचलन करे, ऊपरीमुखी। ये है उन्मज्जन। उन्मज्जन का अपन करें तो अपवर्ड आता है, इसका बोल देते हैं इसको। अगर इसके दूसरी बात करें, इसको हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं नीचे धंसना। क्या बोलते हैं? नीचे धंसना। और इसको ऊपर उठना, इसको क्या बोलते हैं? ऊपर उठना। हिंदी के बहुत सारे वर्ड हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दो। अब ये देखो, जो महाद्वीपीय निर्माणकारी का मतलब है कि एक कोई भाग ऊपर उठ रहा है, कोई भाग नीचे धंस रहा है, तो ये जो दो दो पार्ट हैं, इनके दोनों का अलग अलग मतलब है, यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो निमज्जन, यहाँ एक बार आपने देखना है, निमज्जन का मतलब होता है जो तटवर्ती इलाका होता है, तटवर्ती इलाके का कोई पार्ट, जैसे समुद्री लहरें जा रही हैं तो तट है, तो तटीय भाग है, वो नीचे धंस जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? निमज्जन। और अवतलन किसको बोलेंगे? जो तटीय भाग नहीं होगा, जैसे धरातल का कोई भी पार्ट हो और कोई भी पार्ट होगा वो नीचे धंस जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? अवतलन। लेकिन निमज्जन किसको बोलेंगे? जो समुद्र तटीय, आपके समुद्र तट है वो, जहाँ पानी नहीं पहुँचता वो भाग नीचे धंस जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? निमज्जन। और पानी से भर जाता है, बाद में नीचे धंस के पानी से भर जाता है, उसको निमज्जन। ये आपके देखो तट भी है अलग, उन्मज्जन तट और निमज्जन तट। जो निमज्जन से क्रिया से बने हैं उनको निमज्जन तट बोलते हैं, और उन्मज्जन जो क्रिया से बने हैं उनको उन्मज्जन
तट बोलते हैं। अब उन्मज्जन का मतलब क्या है, जो आपका तट है, आपकी जो समुद्री लहरें जा रही है, समुद्र का पानी जा रहा है तटों के ऊपर, वो तट ऊपर उठ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन्मज्जन। यानी वहां पानी नहीं पहुंचता, वहां से किसी कारणवश नीचे जो आंतरिक शक्तियां उनके कारण ऊपर उठ जाता है, तो उसका नीचे जो बल लगते हैं उनके कारण, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समुद्र तटीय भाग जब वो जो पानी वाला होता है वो ऊपर उठ जाता है, उसको हम बोलते हैं उन्मज्जन। और ऊपर उठना, और दूसरा है इसका ऊपर उठा हुआ भाग, उसको जो समुद्र तल से यानी दूसरी सतह पे, धरातल पे किसी भी सतह के ऊपर कोई भाग ऊपर उठ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर उठा हुआ भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऊपर उठा हुआ भाग बोलते हैं उसको। इसको हम हिंदी में देखें तो इसको उत्थान भी बोल देते हैं, उत्थान। तो इनमें क्या अंतर है दोनों में, ये तो समुद्र तट पे क्रिया होती है निमज्जन उन्मज्जन की, निमज्जन नीचे धंसना, उन्मज्जन ऊपर उठना, और ये उत्थान किसी और धरातल के ऊपर उठ जाए, और अवतलन धरातल का भाग नीचे धस जाए उनको। ये दो दो पार्ट हैं इसके। ये महाद्वीपीय निर्माणकारी। अब आ जाते हैं पर्वत निर्माणकारी। जो पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, आपको पता है कि पर्वत आज भी ऊपर उठ रहे हैं, तो पर्वतों की उत्पत्ति दो कारणों से हुई है, अपन डिस्कस करते हैं अभी। इसके दो पार्ट हैं पर्वतों की उत्पत्ति का। पहला है तनाव। क्या होता है तनाव, टेंशन, टेंशन इंग्लिश में टेंशन फोर्स। दूसरा होता है संपीड़न, संपीड़न। अब ये शब्द आगे, संपीड़न का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन। क्या होता है भाई, कंप्रेशन। अब तनाव का मतलब क्या होता है, दो भाग, कोई भी चीज है तब हम किसी भी चीज को हाथ में लेते हैं और उसको कैसे ऐसे खींचते हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं, एक दूसरे से अपोजिट खींचते हैं, तो उसमें पहले तो क्या पड़ेगी, चटकन पड़ेगी, यानी चटक की आवाज आएगी, चट चट के, फिर वो टूट ही जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके दो पार्ट हैं तनाव के। तनाव, तनाव का मतलब क्या होता है, देखो बल कैसे लगता है तनाव में, इस प्रकार से एक दूसरे से अपोजिट लगेगा बल, एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तो उसमें क्या आकृति बनेगी, देखो तनाव में जो पहला है वो है चटकन, चटकन यानी क्रैकिंग, क्रैकिंग। दूसरा है आपका ब्रंस, ब्रंसन, फ्लूटिंग, फ्लूटिंग। ये दो चीजें। चटकन क्या होती है, चटक चटक की आवाज आती है, देखो जब कई बारी धूप बहुत तेज होती है तो आपको जैसे चट्टानों में या आप पहाड़ी एरिया में जा रहे हो तो देखो चट चट की आवाज आती है, चटक के अचानक से छोटा सा उसका या कंकर पत्थर टूट के अलग से बिखर जाता है, तो वो क्या होती है, चटकन की आवाज आती है, यानी चटकने की आवाज आती है। कोई भी चीज आप खींचोगे एक दूसरे की तरफ तो पहले तो तड़केगी, वो चटकेगी, चटने के बाद क्या हो जाएगा, भ्रंश हो जाएगा। जैसे दो आपके भाग एक इधर और एक इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, गहरा, गहराई यानी खाई की तरफ बन जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस खाई को भ्रंश बोलते हैं। देखो आगे अपन भ्रंश भी पढ़ेंगे, कितने प्रकार के भ्रंश हैं। और पैल ऊपर उठ जाए, दो भाग आपस में ऊपर उठ जाए, एक नीचे धस जाए, उसको कौन सा भ्रंश बोलेंगे, या फिर बीच वाला भाग ऊपर उठ जाए, बराबर वाला नीचे धस जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो आगे अभी आपके इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे। संपीड़न का मतलब क्या है भाई, संपीड़न का मतलब बल आमने सामने लगता है। संपीड़न का मतलब क्या होता है, बल आमने सामने लगता है। कोई भी आपका धरातल का बल है वो आमने सामने लगता है। आपकी प्लेटें भी है ना नीचे, तो उनका संचरण कहीं पे तनाव मूलक है, कहीं पे संपीड़नात्मक है। आपकी बहुत सारी प्लेटें हैं नीचे, उसमें गमन होता है, कोई का गमन आपस में टकराव होता है, कोई का खिंचाव होता है, कोई का किसी तरफ, कोई का, जैसे आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो आप रह रहे हो जिसके ऊपर, तो ये आपका लेसन अलग है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, या लंबा हो जाएगा। तो ये भी दो हैं इसके प्रकार, दो प्रकार हैं। पहला है इसका वलन। अब वलन से आप नहीं समझोगे कि क्या है वलन। अब देखो फोल्डिंग,
फोल्डिंग आते ही आपके समझ में आ गया कि हाँ कोई चीज फोल्ड हो रही है ऐसे ऐसे जिगजैग आकृति से। एक होता है सैवलन, एक होता है आपका सैवलन। जो आपका सैवलन है इसको हम क्या बोलते हैं, वार्पिंग। इंग्लिश वर्जन थोड़ा साथ लेके चलेंगे, इसमें जरूरी है, हिंदी के थोड़े अटपटे नाम हैं। तो वलन क्या होता है भाई, यहाँ तो एक जैसे दो पर्वत लगा लो या फिर पहाड़ी एरिया लगा लो, कोई भी एरिया लगा लो, आपस में इधर और इधर खिसकेंगे तो बीच में जगह रह जाएगी, तो वहाँ किसका निर्माण हो जाएगा, वृंश का निर्माण हो जाएगा। और ये वलन का मतलब क्या है, आपस में लग रहा है, ये धरातल है बीच में, अगर धरातल में इधर से भी बल लगेगा, ये जो धरातल है इधर से, तो क्या होगा, कोई भी चीज ले लो आप मोड़ोगे ऐसे तो उसमें वलन पड़ जाएगा, ऐसे ऐसे वलन पड़ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वलन बोलते हैं। तो ये आपका अंतर्जात बल है। अब आ जाते हैं बहिर्जात बल पे, आ जाते हैं अपन। बहिर्जात बल भी आपके दो प्रकार हैं बहिर्जात बल की। ये जो बहिर्जात बल है ये इजी है, क्योंकि एक बार ये अपन ने डिस्कस कर लिया था, ये आपको समझ में भी आ जाएगा। अनाच्छादन मैंने थोड़े दिन पहले समझाया भी था आपको। तो अनाच्छादन क्या होता है आप बता भी दोगे, अनाच्छादन। और दूसरा आपका निक्षेपण। निक्षेपण, निक्षेपण का तो मतलब सीधी सी बात है, निक्षेप होता है, निक्षेप होता है। निक्षेप कौन सी नदियाँ करती है, जो मैंने अभी बताया कि आपके 7-8 लेसन है वो आगे, उसमें नदी द्वारा ही, नदी द्वारा। तो निक्षेप की नदी भी करती है आपकी वायु भी करती है, वायु द्वारा भी होता है, नदी द्वारा भी। आपका जो समुद्री लहरें हैं उनके द्वारा भी, तरंगे बोलते हैं उनको, उनके द्वारा भी निक्षेप होता है। जब वो तरंगे बाहर की तरफ टूट के गिरती है और बैक ओर जाती है तरंगे, तो अपने साथ रेत मिट्टी के कण लेके जाती है और वो पीछे जमा कर देती है। अब अनाच्छादन में अपन ने पढ़ा था, अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन क्या है, अपक्षय और अपर्दन। अपर्दन को बोलते हैं इरोजन, इंग्लिश में बात करें तो, और इसको बोलते हैं वेदरिंग। तो अपक्षय का अपन ने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी था कि अपक्षय को क्या बोलते हैं। अपन अगर इंग्लिश का वर्जन याद करें इसको, तो इसको डेनुडेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेनुडेशन, इसको हम बोलते हैं डेनुडेशन। बात करें अपन निक्षेप की, तो निक्षेप को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं हम, डिपोजिशन, डिपोजिशन। इसमें हम एक चीज और जोड़ देते हैं यहाँ पे, मैन तो ये दोनों ही हैं, इसमें सामयिक क्षेय यानी मास मूवमेंट। इंग्लिश में बात करें तो अपन मास मूवमेंट। ये क्या होता है, ये जब कोई भी ये पहाड़ी इलाके में भी हो जाता है, कोई भी आकर जैसे ऐसे ये पहाड़ी एरिया है, इस एरिया में ये वाला भाग कट जाता है, तो ये इस टाइप का रह जाता है, ये भाग कटता रहता है कालांतर में। जब ये ऊपर ये अकेला खड़ा रहता है, तो ऊपर से दबाव के कारण लगा लो कैसे भी अचानक सडनली टूट के नीचे गिर जाता है। और ये तरंगी जो लहरें होती हैं ये भी जमाव करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी आकृतियाँ बनती है, जैसे हुक है आपकी इस टाइप से बनेगी, उस टाइप बनेगी, फिर ऊपर से हुक बन जाएगी। तो ये जो दलदली इलाका है वहाँ पे भी क्या है, जल इनमें ऑब्जर्व हो जाता है और ये भी सडनली गिर जाती हैं। या फिर दलदली इलाके में ऊपर से ऑटोमेटिकली कोई भी चीज, जैसे मैंने ये छोड़ दिया यहाँ से सडनली, तो ये क्या हो गया, मास मूवमेंट। अपक्षय और अपर्दन मैंने आपको पहले भी बताया था। अपक्षय का मतलब क्या होता है, ये वैसे तो नॉर्मली 2 प्रकार का होता है, एक तीसरा प्रकार आप जैविक अपक्षय भी कर सकते हो। तो ये आपका कौन सा है, रासायनिक, यांत्रिक
जैविक, जैविक अपक्षय, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, तीनों के तीनों। अब रासायनिक इसमें मैंने बताया भी था, जो आपके खनिज तत्व होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया करके उनके खनिज तत्व चेंज हो जाते हैं, उसको रासायनिक अपक्षय बोलते हैं। यांत्रिक में जो खनिज तत्व वो चेंज नहीं होते, चट्टाने टूट फूट के वहीं विदीर्ण हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। और जैविक में क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया भी होते हैं अपनी पृथ्वी के ऊपर। जब भी कोई भी जैसे पानी गिर रहा है, कोई भी चीज हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश से और आपके तने तने जो पत्ते हैं, टहनियाँ हैं और जीव जंतु भी रेंगते रहते हैं, उससे जो वहीं पे टूट फूट के सारा का सारा खांचा टाइप जो बन जाता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, तो उनका ले लिया यहाँ पे जैविक अपक्षय, यानी जैविक अपक्षय भी होता है। अब बात आती है अपवर्तन की। जो आपका अपवर्तन है वो किस किस चीजों में होता है, जो आपके आगे लेसन आएंगे वो सारे के सारा आपका अपवर्तन होता है। उसमें अपवर्तन का मतलब क्या होता है, अपन बात करें तो कटाव, कटाव, विक्षेप का बात करें तो जमाव, हिंदी में बात करते से समझ में आ जाएगा। अपक्षय का मतलब टूट फूट कर वहीं पे विदीर्ण हो जाए, उसको हम अपक्षय बोलते हैं। तो ये भी आपकी देखो निक्षेप या अपवर्तन क्या होता है, जब नदियां अपना सारा का सारा जो आपका नदी चल रही है, ऊपर से नदी आ रही है, उसमें वेग बहुत तेज है, तो किनारों को भी काटती हुई, तले को भी काटती हुई लेके जाएगी, तो उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे कटाव कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। तो नदी का भी अपवर्तन होता है आपका, नदी द्वारा भी आपका हिम नदी भी अपवर्तन करती है, कल डिस्कस किया था हिम नदी। एक इसमें आपका है एक परिवहन शब्द है। परिवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन ले जाने का साधन होता है। तो परिवहन किसको बोलते हैं, जब अपवर्तन की देखो बड़ी बड़ी शिला इतना तेज वेग होता है नदी में, जो नदी में हिम नदी में जो वो जब आगे नीचे खिसकती हैं और चलती हैं, तो आप अपने सहारे की चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने, कंकड़ पत्थर एक जगह से जहाँ से वो कंकड़ पत्थर ले जाती हैं लुढ़काते हुए लेके जाएंगी और आगे जमा कर देंगी, तो वो क्या हो गया, परिवहन हो गया, कि एक जगह से कंकड़ पत्थर उठा के कहाँ दूसरी जगह डाल देती है। तो ये आपके समुद्री तरंगे भी हैं आगे, उसमें भी अलग अलग बताएंगे, सारा डिस्कस करेंगे। समुद्री तरंगों का भी आपका अपवर्तन होता है, वायु द्वारा भी अपवर्तन होता है। जब तूफान चलते हैं, वायु चलती है, तो वायु का वेग कम हो जाता है, तो क्या होता है, वो वहीं पे जमाव करना शुरू कर देती है। तो ये चीजें हैं आपकी अपवर्तन की। तो ये आपके अंतर्जात और बहिर्जात बल हैं। एक छोटा सा और चलते चलते एक चीज और बता दूं, दो उसमें शब्द हैं जो आएंगे, जो थॉर्नबरी के अकॉर्डिंग, थॉर्नबरी के अकॉर्डिंग के अनुसार उसने अलग भागों में डिवाइड किया था। इसको बोलते हैं क्रम स्थापन। इसने क्या बोला था, क्रम स्थापन। क्या होता है क्रम स्थापन, जो आपके अंतर्जात बल हैं वो क्या करते रहते हैं, विकास करते रहते हैं आपकी पृथ्वी के ऊपर। जैसे महाद्वीपों का और महासागरों का नीचे से बल लगता है, तो आज भी आपके महाद्वीप हैं, महासागर हैं, वो ऊपर उठ रहे हैं। कोई भाग नीचे किसी का जो आंतरिक जो ये तापीय संवहन के द्वारा कोई भाग नीचे धंसता है, कोई भाग ऊपर उठता है, इस प्रकार के ये बल लगते हैं। तो क्रम स्थापन का मतलब ये तो करते हैं क्रम स्थापन, ये हमेशा ऊपर उठाते रहते हैं। नीचे से बल लगता है तापीय संवहन के द्वारा और बल से ऊपर उठाते रहते हैं। और ये जो बहिर्जात बल है ये क्रम स्थापन का काम करते हैं। मतलब स्थापन का कैसे काम करते हैं, जैसे ये आपके पहाड़ हैं, पहाड़ के बाद में ये पर्वत हैं, ये पठार हैं, ये आपका मैदानी भाग है और ये आपका समुद्र है। तो यहाँ जब बारिश होती है, आंधी तूफान आता है, कोई भी कारण है, तो यहाँ से क्या होता है, बारिश से कटती हैं और आपकी नदियाँ हैं वो काट के लेके जाती है पठारों पे, पठारों से लेके जाती है मैदानों में और मैदानों से कहाँ जाता है, समुद्र में। तो ये कटाव का काम करती रहती हैं ये शक्तियाँ, और ये आपकी विकास करती रहती हैं। आपके जो पर्वत पठार हैं वो ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, ऊपर की तरफ आज भी ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन ये लाखों वर्षों का प्रोसेस है, हमें दिखाई नहीं देता, अपना जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। तो थॉर्नबरी के अनुसार दो चीजें हैं, एक तो निम्नीकरण, निम्नीकरण, एक होता है अभिवर्ती, अभिवर्ती।
ये दो शब्द जरूरी है जानना, इसलिए अगर निम्नीकरण आपके आ जाता है तो निम्नीकरण का मतलब है आपका अपक्षय और अपर्दन और मास मूवमेंट। ये अपक्षय, अपर्दन और मास मूवमेंट बोल दो, या फिर इसको सामूहिक भी बोल देते हैं, सामूहिक। और अभिवर्ती का मतलब होता है निक्षेपण। निक्षेपण, कहीं भी अभिवर्ती आ जाता है तो आपके दिमाग में इमेज आनी चाहिए। अभिवर्ती का मतलब क्या होता है? जमाव होता है, कोई भी चीज का जमाव। और निम्नीकरण जहाँ आपके लेसन में आ जाता है, निम्नीकरण का मतलब होता है अपक्षय, अपर्दन या सामूहिक क्षय। टूट फूट के या तो चट्टाने वही विदीर्ण हो जाते हैं, या चट्टानों का कटाव होता है और दूसरी जगह वो ले जाती हैं। तो आज ये अंतर्जात और बहिर्जात बल थे। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो कल करेंगे अपन दूसरा टॉपिक। धन्यवाद।